हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो मिल का जॉन स्टुअर्ट मिल की हमने बात शुरू की थी कि उन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत में जो बैंथम के द्वारा दिया गया था उसमें क्या कुछ संशोधन किए, ये हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मिल के स्वतंत्रता से संबंधित क्या विचार हैं, क्योंकि मिल को स्वतंत्रता का बहुत इस तरह का माना जाता है कि उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा है ऑन लिबर्टी, उसमें इस ग्रंथ के कारण, इस चीज़ के कारण स्वतंत्रता के महान चिंतक के रूप में उनकी गणना की जाती है। ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है उनकी, वो एक तरीके से उपयोगितावाद के साहित्य में भी एक नई चीज़ उभर करके सामने आई थी। और मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ था वो सर्वाधिक लोकप्रिय और चर्चित ग्रंथ माना गया था। जेएस मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक जो सिचुएशंस थी वो काफ़ी चेंज होने लगी थी। बैंथम के बाद में इन्होंने जो अपना संशोधन दिया उसके कारण भी इनकी काफ़ी चर्चाएं थी। मिल को ये डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की तरफ से नहीं होता, बल्कि ऐसे बहुमत की तरफ से होता है जो कि नए विचारों को ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सहिष्णु नहीं होता। स्वतंत्रता के दार्शनिक आधार के बारे में उन्होंने दो प्रकार का कैटेगराइजेशन किया। पहला, स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति की दृष्टि से, और दूसरा समाज की दृष्टि से। मिल कहते हैं कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, और विकास जो ये संभव हो सकता है वो तभी हो सकता है जबकि स्वतंत्रता का एक उन्मुक्त वातावरण उसे उपलब्ध करवाया जाए। तो समाज के विकास की दृष्टि से मिल स्वतंत्रता और उसकी अवधारणा और उसके विकास को बहुत ज़्यादा अपरिहार्य मानते हैं। स्वतंत्रता के दो लक्षण बताते हैं मिल। पहला, कि व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, और दूसरा, व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है, यानी कि व्यक्ति अपने ऊपर जो है वो सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंची जो पावर है वो व्यक्ति अपने ऊपर रखता है। दूसरा जो लक्षण है वो है अपनी इच्छानुसार कार्य करने की फ्रीडम, यानी कि वो व्यक्ति जो भी वो चाहता है उसको वो करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से वो स्वतंत्रता को दो भागों में बांटते हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी कि कार्य करने की स्वतंत्रता। तो अब क्योंकि इन्होंने बहुत ही विस्तार से स्वतंत्रता नाम की अवधारणा का विवेचन किया है, तो हम इसको उसी विस्तार से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो इनका ये कैटेगराइजेशन पहले भाग में किया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो मिल इसमें क्या कहते हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। मिल के अनुसार मानव समाज की जो उन्नति या प्रोग्रेस जितनी भी होनी है, वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल को उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त रूप से स्वतंत्रता दी जाए। किसी भी प्रकार का उसके ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं हो जो कि उसकी वैचारिक स्वतंत्रता को बाधित करे। उनके अनुसार यदि सारा समाज एक तरफ हो और एक व्यक्ति दूसरी तरफ हो, तो भी उस व्यक्ति को अपने विचार रखने का फ्रीडम तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए वो कुछ अपने विचार जो उन्होंने व्यक्त किए हैं उनको हम देख लेते हैं। सत्य के दमन का भय जो है, यानी कि मिल कहते हैं कि विचारों पर प्रतिबंध लगाना, व्यक्ति के अंदर जो भी विचार आते हैं उनको यदि उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसका मतलब कि वो सत्य को रेस्ट्रिक्ट करने का तात्पर्य हो गया। सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति के लिए जो सच है वो दूसरे के लिए उतना सच नहीं हो, या दूसरे के लिए हमको सारा जो सच है वो पूरा एक साथ दिखाई दे, ये संभव नहीं है, ये ज़्यादा आवश्यक भी नहीं है। वाद विवाद और विचार विमर्श के द्वारा भी सत्य की खोज की जा सकती है। और ये समाज जो है वो क्योंकि परंपरावादी और रूढ़िवादी है, तो इस कारण से विचारों की स्वतंत्रता, रीति रिवाज और ये सब, इन चीज़ों में किसी भी प्रकार का जो बाधा है वो समाज पसंद नहीं करता। तो व्यक्ति के अंदर जो विचार उठते हैं उनको एक्सप्रेस करने का उसको पूरा राइट मिलना चाहिए।
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से व्यक्ति अपने मॉरल डेवलपमेंट को, अपने हर प्रकार से जितना भी उसके अंदर मोरालिटी का विकास होना चाहिए उसको कर सकता है। उनका कहना है कि इतिहास भी स्वतंत्रता के पक्ष में अपना समर्थन देता है, जैसे कि सुकरात हैं, ईसा मसीह है, मार्टिन लूथर है, और भी इस तरह के जो लोग हुए हैं उनके उदाहरण से मिलने यही समझाने का प्रयास किया। क्यों, जैसे कि हम सुकरात के बारे में जानते हैं कि उनके विचारों से क्रुद्ध होकर के वहाँ का जो शासक था उन्होंने उसको जेल में डाल दिया था और जहर पीने पर उनको विवश किया था। यानी कि उनको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। तो ये इतिहास में बहुत सारे हमें ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे कि अब हमारी भारतीय संस्कृति में देखें कि मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी, वो कृष्ण की भक्ति समाज ने स्वीकार नहीं की उनकी, और जो भी उनके विचार थे, यानी कि जो भी वो भक्ति का जो भी उनका पूरा अपना सिस्टम था, भक्ति के वशीभूत होकर के वो जो भी अपना जीवन जिस तरीके से भी जीना चाहती थी, यानी उनको अपने को एक्सप्रेस करने की वो फ्रीडम नहीं मिली। वही चीज़ उनको भी जेल में डाल दिया और जहर पीने पर मजबूर किया। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति को मिलनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। जैसे जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह जो हैं उनको समाज ने इसलिए सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि वो उस समय के जो प्रचलित विचार थे, उस समय के जो प्रिस्क्राइब्ड डिफाइंड जो विचार थे उनका विरोध करते थे। तो इस कारण से ये सारी चीज़ें मिल ने ये चर्चा की कि किसी प्रकार का जो प्रतिबंध जो है विचारों पर, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाना उचित नहीं है। इसमें आगे जो कार्य करने की स्वतंत्रता, दूसरा जो उन्होंने बताया, दूसरे भाग की बात जो की उन्होंने, उसमें यह है कि दो उन्होंने रूप बताए इस कार्य करने की, फ्रीडम ऑफ एक्शन के बारे में। पहला, ऐसे कार्य जिनका संबंध, जिनका रिलेशन व्यक्ति के खुद के साथ होता है, वो हो गए स्व संबंधी कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। और दूसरा वो जिनका कि दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है जिन कार्यों का, वो हो गए अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो ऐसे कार्य जो कि जिनसे दूसरे लोग अफेक्ट नहीं हो रहे हैं वो, और जैसे कि अपना खुद का रहन सहन, जो भी उसका दिन भर का रूटीन है, जो भी उसका पर्सनल चीज़ें हैं जिनसे कि वो दूसरों को किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, दूसरों को कोई किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे अंदर घर में अपना रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन दूसरों, ऐसे कार्य, पर संबंधी कार्य जिनसे कि बाकी चीज़ें, बाकी लोग, समाज जो है वो अफेक्ट हो सकता है, कि हम अपने घर से बाहर निकल के जो भी हमारा व्यवहार है, जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हमारा कार्य करने का तरीका है, उनसे यदि दूसरे लोग प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो मिल ने जो स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई, उसमें वो सीमाएं, इसका मतलब कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें वो हस्तक्षेप करती हैं वो सीमाएं। लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता का इतना महान चिंतक होने के बावजूद भी ऐसी प्रतिबंध लगाने की बात की जो कि उन स्वतंत्रताओं पर एक तरीके से लिमिट करने का वो काम किया जाता है। क्योंकि हमको जो भी फ्रीडम मिलती है उस फ्रीडम के लिए प्रॉपर तरीके से लिमिट्स होना भी ज़रूरी है, जिससे कि वो लिमिट्स जो हैं वो हमारी चीज़ों को, हमारे फ्रीडम ऑफ एक्शन को कंट्रोल कर सकें, नियंत्रित कर सकें, संचालित कर सकें। और हम, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता है उतनी ही दूसरे की स्वतंत्रता भी है, तो ऐसी स्थिति में हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए दूसरे की स्वतंत्रता को भी सम्मान दें। इस कारण से ये सीमाएं जो हैं ये ज़रूरी हैं। थैंक यू।